आज मैं अपने पैतृक आवास पर हूँ और आज हमको बचपन की स्मृतियाँ कुरेद रही हैं और मैं स्मृति सहेजने के मामले में कतई कंजूस नहीं हूँ। हमको ठीक ठीक 40 साल पहले की बातें भी याद हैं। 40 साल पहले जो सामूहिकता थी हमारे गांव में अब बिल्कुल नहीं है। और गांव मत कहिए, टोला कहिए, और इस टोले में लगभग 20-22 घर अहिरों के हैं और संयोग से सारे लोग एक ही कुल खानदान के हैं। एक दृष्टांत है, एक बात है जो हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। मैं जब छोटा था तो गांव के मध्य में एक काली माई का मंदिर था और काली माई का मंदिर न कहे, उसका एक चबूतरा था जिसको हम बच्चे काली माई कहते थे। वहाँ साल में एक बार गांव की सारी औरतें इकट्ठा होकर के पूड़ी और सब लपसी बनाती थी और हम लोग उसको प्रसाद के रूप में जा करके क्या नाम है ग्रहण करते थे। और ये सिलसिला चलता रहा। मैंने 20 साल तक मैंने उस काली माई के मंदिर का पूड़ी और लपसी खाया। फिर क्या हुआ, क्या कौन सा परिवर्तन हुआ 90 के दशक में जब उदारीकरण बढ़ा इस देश में, तो सामूहिकता का जो उत्सव था वो कमजोर पड़ने लगा। पहले जितनी महिलाएं आती थी उससे कम महिलाएं वहाँ इकट्ठा होकर पूरी सब्जी बनाती थी और ये महोत्सव साल में एक बार होता था। उसके बाद कुछ और महिलाएं कम हुई, उसके अगले बार साल कुछ और महिलाएं कम हो गई और अंततः जो है आज की तारीख में एक भी महिला वहाँ पूरी सब्जी नहीं बनाई। और दूसरी बात, हमारे बाबा बताते थे कि हमारे इलाके में हम लोग पशुपालक हैं और केवल सिर्फ और सिर्फ काशीनाथ बाबा का पूजा होता था। जो जोनार था, ये परंपरा से पूर्वजों से आया हुआ था। अब न शिव मंदिर था, न दुर्गा मंदिर था, न हम रुद्राभिषेक अपने जीवन के प्रथम 30 सालों में हम नहीं जानते थे कि रुद्राभिषेक भी कोई चीज होती है। अब क्या स्थिति आ गई, अब घर घर रुद्राभिषेक हो रहा है और बैलों के गले की घंटी की आवाज से हम लोग जगा करते थे। आज पूजा और उसको पाखंड ही कहेंगे, उसकी घंटी टनटनाती है सुबह और हम लोग जगते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन का नुकसान कितना हुआ, ये बहुत चिंतन का विषय है।